पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च की है? तो अभी एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है कैचअप, इसे फेसबुक ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस एप्लीकेशन में क्या है, कैचअप में, इसमें एक साथ 8 लोग कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि ग्रुप वीडियो कॉल इसमें हो सकता है। तो इसको अभी फेसबुक ने लॉन्च कर दिया है। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले फेसबुक ने 50 लोगों को एक साथ कनेक्ट करके वीडियो कॉल करने के लिए मैसेंजर रूम नाम का एक फीचर भी लॉन्च किया था। जब जूम ऐप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में था, उसी टाइम फेसबुक ने मैसेंजर रूम लॉन्च किया था। उसमें क्या था, एक साथ 50 लोग कनेक्ट हो सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अब ये कैचअप ऐप लॉन्च किया है, ये फैमिली वीडियो कॉलिंग के लिए है। इसमें एक साथ 8 लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोनों ही ये फेसबुक ने लॉन्च किए हैं। अच्छा, फेसबुक की बात है तो अभी फेसबुक ने कोविड-19 के लिए आई फॉर इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया था। आई फॉर इंडिया इनिशिएटिव, उससे पहले फेसबुक ने बी थिंक डिजिटल इनिशिएटिव शुरू किया था। उससे पहले महिलाओं की हेल्प के लिए प्रगति पोर्टल भी फेसबुक ने शुरू किया था। उसके बाद अभी फेसबुक ने गिफी का अधिग्रहण कर लिया है। गिफी क्या है, एनिमेटेड इमोजी बनाने वाली कंपनी है, उसका अधिग्रहण अभी फेसबुक ने किया। और फेसबुक ने अपनी एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है, लिब्रा। क्या है, लिब्रा। और अभी फेसबुक ने प्रोनाउंसिएशन फीचर भी लॉन्च कर दिया है। तो इतने करंट अफेयर्स हैं जो फेसबुक से रिलेटेड है, ये आपको याद रखने हैं। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो अभी देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की मदद के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक और मास्टर कार्ड, ये दोनों मिलकर छोटे किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अब एयरटेल पेमेंट बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई, 2017 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है, अनुब्रता विश्वास। कौन है, अनुब्रता विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी है? तो WHO ने अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर रोक लगा दी है। इसका अब मानव परीक्षण नहीं हो सकता। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये मलेरिया की दवा है और अभी ये बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, तो अब इसके मरीजों पर परीक्षण पर रोक लगा दी है WHO ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इस दवा का कोरोना के मरीजों पर परीक्षण नहीं किया जाएगा। अब ये रोक WHO ने लगाई है। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है, टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। कौन है, टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी चंबा में 4 धाम परियोजना के लिए 440 मीटर लंबी एक सुरंग का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम पे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई 440 मीटर लंबी सुरंग। इसको BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। अच्छा, BRO का नाम सुन के एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अरुणाचल में BRO से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताया था। अरुणाचल प्रदेश में डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। डेपोरिजो ब्रिज, उसको भी BRO ने बनाया था। और कहां पे बनाया गया था, सुबनसिरी नदी पर, अपर सुबनसिरी जिले में। यह आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में डेपोरिजो ब्रिज बना था, उसका उद्घाटन हुआ था। और उसको किसने बनाया था, BRO ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका ने कोरोना वायरस के टाइम पे पाकिस्तान की हेल्प के लिए
पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान को की है ये घोषणा, तो ये है मैप में पाकिस्तान। ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है यही है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, पाकिस्तान की एक क्रिकेटर है सना मीर, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की थी। अब पाकिस्तान के क्रिकेटर की बात है तो पाकिस्तान की जो वनडे क्रिकेट टीम है, ओडीआई टीम, उसके अभी नए कैप्टन बने हैं बाबर आजम, उनका नाम आपको याद कर लेना है। और पाकिस्तान दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने यूनाइटेड नेशन में अपने प्रतिनिधि मंडल में एक ट्रांसजेंडर को भेजा, और इनका नाम है आयशा मुगल। ये ट्रांसजेंडर महिला है, इनको पाकिस्तान ने अपने प्रतिनिधि मंडल में यूनाइटेड नेशन भेजा। और पाकिस्तान की एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बन गए हैं राहुल देव, इनका नाम भी आपको याद कर लेना है। अब ये $60 लाख देने की घोषणा अमेरिका ने की है, तो अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ने की घोषणा की है। ओपन स्काई ट्रीटी, इसके बारे में पिछले 3 दिन से लगातार मैं आपको बता रहा हूं। ये 35 देशों की एक संधि है। इसमें क्या है, जो कंट्री इसमें मेंबर हैं वो एक दूसरे पर निगरानी रख सकते हैं और बाय एयर निगरानी रख सकते हैं, लेकिन विदाउट वेपन्स। तो अमेरिका ने अब ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ने की घोषणा की है। और अभी अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जितनी भी चाइनीज कंपनी लिस्टेड थी उनको अब डीलिस्ट करने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने। और यह भी घोषणा की है कि कोई भी अब नई चाइनीज कंपनी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीके नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पीके नायर ये अब नाइजर में भारत के नए राजदूत यानी कि एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नाइजर में अपॉइंट हुए तो ये है मैप में नाइजर। नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामे। नाइजर की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और नाइजर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मदू इसोफू। कौन है? मोहम्मदू इसोफू। अच्छा, ये राजदूत अपॉइंट हुए हैं। तो राजदूत और उच्चायुक्त दो होते हैं, राजदूत यानी कि एम्बेसडर और उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर। और इनमें क्या अंतर होता है इसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना के कारण लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है? तो जो जापान में अभी इमरजेंसी लगी थी उसको जापान ने अपने मेजोरिटी सेक्शन में तो इसी मंथ के स्टार्टिंग में बंद कर दिया था, यानी कि खत्म कर दिया था। लेकिन अब टोक्यो उसके आसपास के 4 रीजन में भी इसे हटा दिया गया है। तो अब जापान ने कोरोना वायरस की वजह से जो आपातकाल लगाया था उसे समाप्त करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा जापान ने की है, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। अच्छा, जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। ऐसे ही रसिया की संसद का नाम भी पूछा जाता है। रसिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और एक और कंट्री है जिसकी संसद का नाम अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम में पूछा गया था, वो है इजराइल। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $700 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो अभी आईएमएफ ने कोविड-19 से लड़ने के लिए म्यांमार को $700 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा आईएमएफ ने की है। तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएफसी ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए एनबीपीसीएल के साथ समझौता किया है? तो पहले तो ये दो टर्म पीएफसी और एनबीपीसीएल, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो पीएफसी की फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने मध्य प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के लिए एनबीपीसीएल यानी कि नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश में अभी जीवन अमृत योजना शुरू हुई। इसमें क्या है? 50-50 ग्राम के त्रिकूट चूड़ के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में ही
जीवन शक्ति योजना शुरू हुई। इसमें क्या है, महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को सेल्स कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ है। मध्य प्रदेश में ही रेडियो स्कूल भी शुरू हुए हैं। मध्य प्रदेश का जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों की सहायता के लिए है। अच्छा, मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट की बात है तो मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ये भी अभी चर्चा में था। यहाँ पे अभी डीडी वाहन सेवा शुरू हुई। जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है वो आदिवासी बहुल डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की है और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा भी की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अच्छा, मध्य प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने मिड डे मील के राशन को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। अब मध्य प्रदेश के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को शुरू कर दिया है और मध्य प्रदेश में ही अभी चरण पादुका पहल की भी शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में ही सबको रोजगार मिलेगा योजना भी शुरू हुई है और मध्य प्रदेश में ही श्रम सिद्धि अभियान भी शुरू हुआ है। तो इतने करंट अफेयर्स हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, ये आपको याद कर लेने हैं और जब जब मध्य प्रदेश की बात आए इतना आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो अभी सलमान खान ने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड जिसका नाम है फ्रेश, इसको लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। freshworld.com करके एक वेबसाइट भी लॉन्च की है और पहला प्रोडक्ट इन्होंने सैनिटाइजर का लॉन्च किया है। तो फ्रेश का पहला प्रोडक्ट आया है सैनिटाइजर और अब और भी प्रोडक्ट सलमान खान की ये कंपनी लॉन्च करेगी। तो सलमान खान का ये पर्सनल ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड है जिसका नाम है फ्रेश। इसका नाम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां आरंभ हुआ है? तो अभी सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आरंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। एक्चुअल में एक साल में ये 2 बार होता है। अप्रैल में होना था वैसे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। तो अभी ये 27 से लेकर 29 मई तक चलेगा। 2 बार होता है तो 27 से 29 मई तक अभी पहला चरण चलेगा, उसके बाद दूसरा चरण इसका जून के लास्ट वीक में होगा। तो सेना कमांडरों का सम्मेलन अभी नई दिल्ली में आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो ये आयोजन राजस्थान की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान ने किया तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसके अभी नए चीफ जस्टिस बने थे इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान की पुलिस ने ई पास जारी करने के लिए राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया था। राजस्थान में स्कूली बच्चों के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ। राजस्थान में आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च हुई है। ये डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के लिए है। इसमें क्या है, आयु एवं सेहत साथी ऐप में इसमें आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। तो इतने तो करंट अफेयर्स अभी राजस्थान से रिलेटेड है। आप मैप में भी देखिए, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, कल ही मैंने आपको राजस्थान के नेशनल पार्क बताए थे, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क राजस्थान से आपको याद रखने हैं और एक पक्षी विहार याद रखना है, केवला देवघाना पक्षी विहार, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी सुमन गवानी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुमन गवानी, ये उत्तराखंड की हैं और इनको अभी 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एक्चुअल में इनको संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत साउथ सूडान में तैनात किया गया था और अब ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस राज्य में स्थित अपने प्लांट को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू कर दिया है? तो मारुति सुजुकी का जो गुजरात का प्लांट है उसको अब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, गुजरात की बात है तो गुजरात सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में इंडिया में पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है।
तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आप याद रखिए। और गुजरात की पुलिस इंडिया के किसी भी स्टेट की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास अब टेजर गन है। तो गुजरात पुलिस को टेजर गन दे दिए गए हैं। टेजर गन क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिक गन होते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और गुजरात में ही अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, इसमें क्या है? इसमें नदी, नाले और बांध की सफाई की जाती है और मनरेगा के मजदूरों के द्वारा इनकी सफाई की जाती है और बरसात से पहले की जाती है। तो ये है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। और गुजरात में ही अभी उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू हुई थी। लॉकडाउन में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो बच्चों तक पहुंचे, इसलिए उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू की गई थी। गुजरात में एक इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, गिरी नेशनल पार्क, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाटिक लायन के लिए। और गुजरात में ही नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? तो अभी नासा ने 2025 में नासा का जो स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा उसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रख दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थी नैन्सी ग्रेस रोमन। ये एक खगोल वैज्ञानिक थी और 2018 में इनका निधन हुआ था। अब इन्हीं के नाम पर जो 2025 में नासा का स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा उसका नाम रखा जाएगा। इसका नाम रखा जाएगा वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। क्या है? वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। तो इनका नाम आपको याद रखना है, नैन्सी ग्रेस रोमन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में तसाइंग वेन किस देश की राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी ताइवान की नई राष्ट्रपति बनी तसाइंग वेन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है।